आप कौन से विधान को मानते हैं, मनु विधान या संविधान? जो कथाकार है वो ब्राह्मण है, जो कथा सुनने जा रहा है मुख्यमंत्री वो ठाकुर है। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण ठाकुर बनिया कथा कहेंगे तो भारत के संविधान का वो सम्मान नहीं कर सकते। राम नाम की लूट है, लूटा चाहो तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है। उसी कथा में रामभद्राचार्य जी ने कहा कि संविधान जो है भारत का वो कतरन से मिलके बना हुआ है। यानी जो हमारा संविधान है वो 3-4 देशों के कतरन से मिलाकर बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मुकदमा कर दे मेरे ऊपर तो कर दे, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ इस वक्त अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनसे ही जानेंगे कि रामभद्राचार्य के इस बयान पर इनकी क्या राय है। सर बताइए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उससे पहले इस देश में मनु स्मृति विधान था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। उन वर्णों के हिसाब से ब्राह्मण श्रेष्ठ था। और आज जो ये कथा हो रही है उसको नीरज बोरा जो बनिया है, जो कथाकार है वो ब्राह्मण है, जो कथा सुनने जा रहा है मुख्यमंत्री वो ठाकुर है। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण ठाकुर बनिया कथा कहेंगे तो भारत के संविधान का वो सम्मान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत में 6,743 जातियों में तोड़ने वाले लोग, समाज को ऐसे लोग आज भी उन 6,743 जातियों में तोड़े गए लोगों को अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। उन्हें संविधान प्रदत्त आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। ये उनका षड्यंत्र है। क्योंकि ऐसे समागम में कहीं ना कहीं गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, भाग्य और भगवान के कारण, भगवानवाद के कारण हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी अपना भाग्य चमकाने के लिए जाते हैं। तो अगर रामभद्राचार्य ये कहता है कि वो 3-4 देशों के वो उससे बना हुआ है, कतरन से, तो ये भारत के 90% लोगों का दुर्भाग्य है। उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आप कौन से विधान को मानते हैं, मनु विधान या संविधान? नहीं, अगर संविधान नहीं होता तो देश में जो कपड़ा साफ करने वाला है वो कपड़ा साफ कर रहा होता, जो जूता सिलने वाला है वो जूता सिल रहा होता, मरे हुए जानवर का मांस सुखा करके रख रहा होता, खा रहा होता, जो सुअर चराने वाला है वो सुअर चरा रहा होता। जो जिस जाति में पैदा हुआ है कमोवेश उस काम को करने के लिए आज भी मजबूर किया गया होता, गुलाम बनाया गया होता। ये रामभद्राचार्य के पूर्वजों ने किया था। वो व्यवस्था आज भी उनको सपने में आती है, उनके पूर्वजों वाली व्यवस्था सपने में आती है। तो वो उसी व्यवस्था के तहत ऐसे बेढंगे और ऐसे बेढंगे करने, सवाल उत्पन्न करने की उनकी हैसियत इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान को मानने वाले लोग आज सत्ता से बाहर हैं। भारत के संविधान को मानने वाले सत्ता में होते तो इनको संविधान की शक्ति का एहसास कराते। अच्छा, एक और मामला है, काफ़ी वायरल हो रहा है, उसे काफ़ी लोग उठा रहे हैं, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर में चंदों का हेरफेर हो रहा है। लगभग 7 करोड़ रुपए के चंदे का हेरफेर किया गया है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को उठाया, जिसके बाद उनकी बेटी और उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे, इन चंदों की हेरफेर और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को जिस तरह ट्रोल किया जा रहा है उस पर? देखिए, मैं किसी की भी बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, माता हो, परिवार की कोई भी बेटी हो, मैं उसका सम्मान करता हूं और किसी भी इस तरह की कृत्य की घोर निंदा करता हूं। और यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग संलिप्त हैं तो ये नारी वंदन अधिनियम का समर्थन करने वालों का चरित्र और चेहरा जनता के सामने है। और दूसरा, आप जो अयोध्या का चंदे का मामला कह रहे हैं, तो हमारे भारत के 90% लोग श्रद्धा में, भक्ति में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। और
ऐसे लुटाने वाले लोगों को, लूटने वाले लोग, उनके अंदर कोई ईमानदारी नहीं है, कोई भागवत आचरण नहीं है। तो ये वर्तमान की सरकार और वहां पर जो नियुक्त ट्रस्टी हैं, उनका तो एक ही उद्देश्य है, राम नाम की लूट है। लूटा चाहो तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वहां पर चंदे में और धंधे में, दोनों में बड़े पैमाने पर बेईमानी, भ्रष्टाचार कायम हो चुका है। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल किया तो ये सब जेल जाएंगे, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताइए, राम भद्राचार्य के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।